हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की काफ़ी फेमस वर्क है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले वीडियो से पहले हम अभिज्ञान शकुंतलम पे 3 और वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो में तो हम अभिज्ञान शकुंतलम का समरी बता रखे हैं जिसके थ्रू आप लोगों को कहानी समझ आ जाएगी। तो अगर आप लोग के सिलेबस में अभिज्ञान शकुंतलम है ना तो कन्फर्म वो समरी वाला वीडियो देख लीजिए। दूसरे वीडियो में हम अभिज्ञान शकुंतलम से जो कैरेक्टर है शकुंतला का तो वो डिस्कस कर रखे हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ शकुंतला आ जाए तो उसका आंसर कैसे लिखना है वो बता रखे हैं दूसरे वीडियो में। तीसरे वीडियो में रसा थ्योरी इन अभिज्ञान शकुंतलम, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि रसा थ्योरी इन अभिज्ञान शकुंतलम तो उसका आंसर कैसे लिखना है वो बताए हुए। ये चौथी वीडियो है अभिज्ञान शकुंतलम से रिलेटेड जो कि हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग के सिलेबस में अभिज्ञान शकुंतलम है तो कन्फर्म है कि ये चारों वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रखे हैं अभिज्ञान शकुंतलम से रिलेटेड। सबसे पहले कैरेक्टर स्केच ऑफ दुष्यंता का कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर रखे हैं। थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन अभिज्ञान शकुंतलम में लव और मैरिज के विषय के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर कैसे लिखना है वो बता रखे हैं। अबाउट द टाइटल ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम से टाइटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर कैसे देना है वो बता रखे हैं। और रोल ऑफ नेचर अभिज्ञान शकुंतलम में नेचर का क्या रोल है, क्या भूमिका है वो बता रखे हैं, ठीक है। और ये जो हम आंसर रेडी कर रखे हैं ना चारों का, लगभग 10 to 12 मार्क्स के लिए रेडी कर रखे हैं। लगभग 3 से 3.5 पेज का आंसर है, उससे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कैरेक्टर स्केच ऑफ दुष्यंता, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम अभिज्ञान शकुंतलम टाइटल लिख रखे हैं ना हर जगह, तो ये ना 2-3 तरीके से लिखा जाता है। इसका स्पेलिंग मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। कहीं कहीं पे अभिज्ञान जो है ना ABHIGYAN लिखा रहता है, तो वो मतलब 2-3 तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। और एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें जैसा टाइटल यूज किया हुआ रहे वही टाइटल आपको आंसर लिखते टाइम भी यूज करना है, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं हम लोग। दुष्यंता द हीरो ऑफ द अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंता जो कि हीरो है अभिज्ञान शकुंतलम का, इज द किंग ऑफ हस्तिनापुर, वो हस्तिनापुर का राजा है। ही इज द किंग ऑफ पुरुरावस डायनेस्टी, वो पुरुरावस डायनेस्टी, इट मीन्स पुरुरावस राजवंश का या फिर वंश का राजा है। कालिदास द ऑथर ऑफ द प्ले, कालिदास जो कि ऑथर है इस प्ले के, शार्पेंड एवरी वर्च्यू ऑफ धीरोदत्ता हीरो इन द कैरेक्टर ऑफ दुष्यंता, कालिदास जो कि इस प्ले के ऑथर हैं वो क्या करते हैं, धीरोदत्ता टाइप का जो एक हीरो होता है ना उसके अंदर जितने भी वर्च्यू होते हैं, जितने भी गुण होते हैं ना, वो सारे गुण को डालने की कोशिश करते हैं। वो सारा गुण है ना दुष्यंता में दिखाए हुए होते हैं। ही पोजेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ धीरोदत्ता नायक, तो दुष्यंता का कैरेक्टर जो है ना वो धीरोदत्ता नायक के सारे क्वालिटीज को, सारे गुणों को दिखाता है। हु शुड बी फर्म्ड, मतलब धीरोदत्ता टाइप का जो नायक होता है ना उसको फर्म होना चाहिए, इट मीन्स दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। एंड ब्रेव, और बहादुर होना चाहिए। फॉरगिविंग, क्षमावान होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। नोट बोस्ट, मतलब घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। रेज्युलेट, साहसी होना चाहिए। डिवॉइड ऑफ ईगो, मतलब अहंकार से रहित होना चाहिए। फर्म ऑफ पर्पस इट मीन्स हो जाता है उद्देश्य से भी दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। एंड इन नॉबल लीनेज, साथ ही साथ जो उसके एंसेस्टर होते हैं ना वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छे वंश से वो बिलोंग करे। ये सारा ना धीरोदत्ता नायक का, धीरोदत्ता टाइप के हीरो का क्वालिटीज है। और ये सारा क्वालिटीज जो है दुष्यंता के कैरेक्टर में पाया जाता है। ये सारा क्वालिटीज बड़े अच्छे तरीके से, साफ तरीके से कालिदास दुष्यंता के कैरेक्टर में दिखाए हुए हैं। ही इज ए ग्रेट वॉरियर, वो एक महान योद्धा है। एंड कॉनिशर ऑफ आर्ट मतलब आर्ट का भी, कला का भी काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट रहता है, एक्सपर्ट रहता है कला में भी। ही इज ए प्लीजिंग मैन इट मीन्स काफी ज्यादा आकर्षक आदमी है, पुरुष है। विथ फाइन लुक्स, और लुक से भी काफी अच्छा दिखता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के बिगिनिंग में, इट मीन्स आरंभ में ही, ascetics आर कॉन्फिडेंट दैट, ascetics का अर्थ हो जाता है तपस्वी, साधु लोग। तो साधु लोग जो है ना इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट थे, निश्चित थे कि दैट दुष्यंता इज द ओनली पर्सन टू प्रोटेक्ट द पीस ऑफ द हर्मिटेज फ्रॉम द डेमन्स, कि उनको लगता है साधु लोगों की दुष्यंता ही एक ऐसा इंसान है, ऐसा पर्सन है जो कि हर्मिटेज इट मीन्स आश्रम के पीस को प्रोटेक्ट कर सकता है, आश्रम के शांति को बचा सकता है राक्षसों से। एंड ही क्वाइट सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड देम, और ही इट मीन्स दुष्यंता जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने दायित्वों को
बड़े अच्छे तरीके से निभाता भी है, बड़े सफलतापूर्वक, मतलब वो आश्रम को बचाता भी है, आश्रम के पीस को, शांति को सुरक्षित भी करता है राक्षसों से बड़े अच्छे तरीके से। इवन लॉर्ड इंद्र सीक्स हिज हेल्प इन सब्ज्यूगेटिंग डेमन्स, और यहाँ तक कि भगवान इंद्र जो है ना, देवताओं के देव जो माने जाते हैं, वो भी उससे हेल्प लेते हैं, दुष्यंत से हेल्प लेते हैं डेमन्स इट मीन्स राक्षसों को हराने में, उनको पराजित करने में। यहाँ पे एक राक्षस से रिलेटेड ही लाइन यूज किया गया है। द इनविंसिबल ब्रूड ऑफ द डेमन कलानेमी, मतलब एक खतरनाक राक्षस रहता है कलानेमी, उसको हराने में भगवान इंद्र जो है दुष्यंत का हेल्प लेते हैं, इस वजह से ये वाला कोटेशन हम यूज कर रखे हैं यहाँ पे। लव इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, आप लोग को सबको पता होगा कि इस प्ले का जो मेन थीम है, मेन विषय है ना, वो प्यार है, लव है। दुष्यंत इज द एक्सपोनेंट टू कैरी इट फॉरवर्ड, और हम लोग का जो हीरो है इस प्ले का दुष्यंत, वही मेन एक्सपोनेंट रहता है, मुख्य पात्र रहता है, जो ये लव वाले थीम को आगे कहानी में कंटिन्यू करता है, बनाए रखता है। आफ्टर सीइंग शकुंतला's ब्यूटी, शकुंतला की सुंदरता को देखने के बाद ही फॉल्स इन लव विथ हर एट फर्स्ट साइट, ही इट मीन्स दुष्यंता को पहले साइट में ही, पहली नजर में ही शकुंतला से प्यार हो जाता है। आफ्टर मेयरिंग हर इन द कंडक्ट ऑफ गंधर्व मैरिज, मतलब उससे, शकुंतला से गंधर्व मैरिज के थ्रू शादी करने के बाद ही रिटर्न्स हिज पैलेस, जो राजा दुष्यंता है ना, वो अपने पैलेस, अपने महल, किसी कामवश उसको वापस आना पड़ता है, वो वापस आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ समरी वाले वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, यहाँ पे हमको कहानी नहीं बताना है डिटेल में, इस वजह से यहाँ पे शॉर्ट में बताए हुए हैं। अंडर सेज दुर्वासा कर्स्ट ऑन शकुंतला, अब सेज दुर्वासा इट मीन साधु दुर्वासा जो थे ना, ऋषि दुर्वासा, वो शकुंतला को कष्ट दिए थे, श्राप दिए थे, और इसी श्राप के वजह से दुष्यंता हैज फॉरगेटन ऑल अबाउट हर, दुष्यंता जो है ना सब कुछ भूल जाता है उसके बारे में, एंड द मैरिज, और शादी के बारे में भी सब कुछ भूल जाता है दुष्यंत। जब अपने घर वापस आया है ना, तो ये सब कुछ भूल गया, अपने शादी के बारे में भी और शकुंतला के बारे में भी। द रिंग ऑफ दुष्यंता, दुष्यंता का जो रिंग है, अंगूठी है, गिवन टू शकुंतला, जो कि शकुंतला को वो दिया था, इज द ओनली सिंबल ऑफ देयर लव, वही एक सिंबल बचा है, वही एक प्रतीक बचा है उनके प्यार का, इज लॉस्ट, और वो रिंग भी अब क्या हुआ है, खो गया है। एंड शकुंतला बिकम्स हेल्पलेस, और इसी टाइम जो शकुंतला है ना, वो हेल्पलेस हो जाती है, क्योंकि उससे शादी करके चला गया है दुष्यंता और उसके बारे में ही भूल गया है। तो यहाँ पे शकुंतला को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील होता है। वैन दुष्यंता रिमेंबर्स हर, और जब दुष्यंता को उसके बारे में याद आता है, आफ्टर गेटिंग द रिंग, जब वो रिंग को दोबारा देखता है, ही इज ओवरब्रिम्ड विथ रेमस, तो वह रेमस से इट मीन्स पछतावा से भर जाता है पूरी तरीके से। किंग दुष्यंता फॉलोज द पथ ऑफ धर्मा, तो किंग दुष्यंता जो है धर्म का पथ फॉलो करते हैं, धर्म का रास्ते पे चलते हैं। ही हैज बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज ड्यूटीज एज ए क्षत्रिय किंग, एक क्षत्रिय राजा होने के कारण वो अपने ड्यूटीज को लेके, अपने कर्तव्य को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस है। ही इज ए ब्रेव किंग, वो एक बहादुर राजा है। नोन फॉर हिज वेलर एंड करेज, जो कि अपने वेलर इट मीन्स हो जाता है वीरता, और करेज इट मीन्स साहस के लिए जाने जाते हैं। ही इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लॉर्ड इंद्र द हेड ऑफ गॉड्स इन करेज एंड वेलर, इट मीन्स साहस में और वीरता में ना राजा दुष्यंत भगवान इंद्र के इक्वल रहते हैं। मतलब भगवान इंद्र जो कि सारे देवताओं के हेड हैं, सारे देवताओं के राजा हैं, उनके बराबर पोजीशन दिया गया है दुष्यंत को। ही पोजेस एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, मतलब उनकी पर्सनैलिटी भी जो है वो काफ़ी भव्य रहती है, प्रभावशाली रहती है। एंड दैट इज वाई, और यही रीजन है, यही कारण है कि ये चेस्ट गर्ल, एक पवित्र लड़की, एक सुत लड़की लाइक शकुंतला, जो कि शकुंतला है, कैन नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ फॉलिंग इन लव विथ हिम, वो खुद को नहीं रोक पाती है कि वो मतलब खुद को रोक ले राजा को प्यार करने से, क्योंकि राजा के अंदर जो है इतने सारे गुण ही होते हैं कि वो खुद को, शकुंतला जो कि आश्रम में साधुओं के साथ रहती है, रोक नहीं पाती है राजा के प्यार में पड़ने से। दाव दुष्यंत इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, मतलब राजा दुष्यंत जो है, हालांकि उनको काफी ज्यादा हंटिंग इट मीन शिकार करना पसंद है, येट फिर भी ही इज अवेयर ऑफ द नेसेसिटी, वो इस चीज के नेसेसिटी से, आवश्यकता से भी अवेयर है, अवगत है, टू सेफ गार्ड द ट्रैंक्विल इन्वायरमेंट ऑफ द हर्मिटेज, मतलब हर्मिटेज इट मीन्स होता है आश्रम के शांत वातावरण की कैसे सुरक्षा की जाए, उस चीज से भी वो काफी अच्छे से अवगत है राजा दुष्यंत। ही रिमार्क्स, वह टिप्पणी करते हैं, इट मीन्स राजा दुष्यंत जो है कमेंट करते हैं, कहते हैं कि देयर शुड बी नो इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स ऑफ द हर्मिटेज, मतलब आश्रम के निवासियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का कमेंट करते हैं राजा दुष्यंत प्ले में, जब उनको पता चलता है आश्रम में रहने वाले साधुओं के बारे में।
दस द कैरेक्टर ऑफ दुष्यंता, इस प्रकार जो कैरेक्टर है दुष्यंता का, प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम एलॉन्ग विद शकुंतला। मतलब शकुंतला के साथ साथ जो ये राजा दुष्यंत का कैरेक्टर है ना, वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हम लोग के प्ले अभिज्ञान शकुंतलम में। ही हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज ए पावरफुल रूलर, उनको दिखाया गया है एक शक्तिशाली रूलर, इतने शासक के रूप में। वंडरफुल लवर, एक बहुत अच्छे लवर के रूप में दिखाया गया है। एंड ए काइंड हार्टेड किंग इन द प्ले, और एक दयालु, मतलब जिनका दिल काफी बड़ा हो, वैसे राजा के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। थ्रू द पोर्ट्रेयल ऑफ दुष्यंता, और दुष्यंता के पोर्ट्रेयल के माध्यम से, दुष्यंता के मतलब चरित्र के माध्यम से, कालिदास shows all the qualities that are looked for in heroes of a संस्कृत प्ले। कालिदास, इट मीन जो ऑथर है इस प्ले के, वो उन सारे क्वालिटीज को दिखाते हैं, उन सारे गुणों को दिखाते हैं जो कि एक संस्कृत प्ले के, एक संस्कृत नाटक के हीरो में होनी चाहिए। तो एक संस्कृत नाटक के हीरो में जो भी क्वालिटीज, जो भी गुण होना चाहिए ना, वो सारा कालिदास जो है दुष्यंता में डाल रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच ऑफ दुष्यंता खत्म हो गया। 10 to 12 मार्क्स के लिए ये आंसर यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो है हम लोग थीम ऑफ लव, रोमांस या मैरिज का थीम पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो आप उसका आंसर कैसे लिखोगे वो डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, मतलब हम लोग का जो प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी जो कहानी है इज अबाउट द लव अफेयर ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत। वो शकुंतला और दुष्यंत के लव अफेयर के बारे में है, प्रेम प्रसंग के बारे में है। द प्लॉट इज बेस्ड अपॉन लव अफेयर, ये जो कहानी है वो आधारित है लव अफेयर पे, प्रेम प्रसंग पे। सीक्रेट मैरिज, कैसे वो लोग छुप के शादी करते हैं उस पे। सेपरेशन, कैसे वो दोनों फिर अलग हो जाते हैं उस पे। एंड रियूनियन ऑफ इमॉर्टल लव ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला, और कैसे फिर शकुंतला और दुष्यंता के इमॉर्टल, इट मीन्स अमर प्रेम का पुनर्मिलन होता है, उस पे आधारित है। द थीम ऑफ द प्ले इज बेस्ड ऑन फिलोसफी, इस प्ले की जो थीम है, इस प्ले का जो विषय है वो इस फिलॉसफी पे आधारित है। ट्रू लव इज इमॉर्टल, कि जो सच्चा प्यार होता है ना वो इमॉर्टल होता है, इट मीन्स अमर होता है। शकुंतला इज ए ब्यूटीफुल मेडन, शकुंतला जो एक सुंदर कन्या रहती है, वो लिव्स एज एन एसेटिक, एक एसेटिक के रूप में जो रहती है, मतलब साध्वी के रूप में रहती है। इन कानवास हर्मिटेज, मतलब कानवा जो ऋषि है ना, उनके आश्रम में साध्वी के रूप में शकुंतला रहती है। ग्रोन अप एमिट्स द नेचर, क्योंकि वो नेचर के बीच में बड़ी हुई है, प्रकृति के बीच में बड़ी हुई है। शी हैज डेवलप्ड ए फीलिंग ऑफ लव फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स सराउंडिंग्स हर, तो उसके अंदर ना फीलिंग्स है, अनुभव है, प्यार है अपने आसपास के प्लांट्स, इट मीन्स पेड़ पौधे को भी लेकर, और अपने आसपास के एनिमल्स को लेकर भी। लव इज नॉट ऑलवेज बिटवीन टू ह्यूमंस, प्यार जो होता है वो हमेशा दो मनुष्यों, दो मानवों के बीच में नहीं होता है, बट ऑल्सो कैन बी फेल्ट विद अदर थिंग्स, प्यार जो है किसी और चीजों के साथ भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं। इफ फादरली लव इज फेल्ट बिटवीन कानवा एंड शकुंतला, एक फादरली लव, इट मीन्स एक पिता वाला जो प्यार है वो हम लोग अनुभव कर सकते हैं ऋषि कानवा और शकुंतला के बीच। इवन दाव कानवा इजंट द बायोलॉजिकल फादर ऑफ द शकुंतला, मतलब कानवा जो है वो शकुंतला के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ही ऑलवेज लव हर एज हिज ऑन डॉटर, फिर भी वो हमेशा कानवा जो ऋषि हैं वो शकुंतला को प्यार करते हैं अपने खुद की डॉटर की तरह, खुद की बेटी की तरह, जबकि वो रियल पिता नहीं है शकुंतला के। शकुंतला लव फॉर एनिमल इज क्लियरली एविडेंट, शकुंतला का जो जानवरों के लिए प्यार है ना वो क्लियरली तब हम लोग को दिखता है, उसका प्रमाण तब हम लोग को मिलता है। व्हेन शी हेल्प्स एन इंजर्ड डियर, जब वो एक इंजर्ड डियर, एक घायल हिरन की मदद करती है। When दुष्यंता फर्स्ट सीज हर, और अब जब राजा दुष्यंत उसको पहली बार देखते हैं, he becomes completely smitten by her beauty and nature, तो राजा दुष्यंत ना उसकी ब्यूटी से, उसके सुंदरता से और उसके नेचर, इट मीन्स प्रकृति से पूरी तरह से स्मिटेड, इट मीन्स हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फॉल्स इन लव विथ हर, और उससे प्यार करने लगते हैं। मतलब पहली नजर में ही राजा को बहुत ज्यादा सुंदर लगती है शकुंतला और उसका नेचर भी, और इसी वजह से राजा दुष्यंत को पहली नजर में ही शकुंतला से प्यार हो जाता है। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह, मतलब समानता, शकुंतला ऑल्सो डेवलप्स फीलिंग्स ऑफ लव टुवर्ड्स दुष्यंता, अब शकुंतला के अंदर भी सेम उसी तरह प्यार वाला फीलिंग्स जागता है दुष्यंता के लिए। एंड दे बोथ मैरी इन द हर्मिटेज, और इसी वजह से दोनों जो है हर्मिटेज में, इट मीन्स आश्रम में ही शादी कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्ले, और ये जो इवेंट है, ये जो दोनों शादी कर लिए आश्रम में ही, ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, महत्वपूर्ण घटना है प्ले में। दैट इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन द थीम ऑफ लव एंड रोमांस, क्योंकि ये जो इवेंट है शादी वाला वो पूरी तरह से आधारित है प्यार और रोमांस के थीम पे, प्यार और रोमांस के विषय पे।
इवन दाउ शकुंतला आस्क द किंग टू वेट फॉर द सेज कानवा टू रिटर्न। हालांकि जो शकुंतला है वो राजा दुष्यंत को बोलती है कि हम लोग वेट करते हैं कि साधु कानवा है वो वापस आ जाएंगे तब शादी करेंगे, तो उनके वापस आने का इंतजार करते हैं। बट द स्ट्रॉन्ग लव बिटवीन दैम डिड नॉट लेट द वेट एनीमोर। लेकिन जो उन दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग लव था ना, वो उन दोनों को वेट करने नहीं देता, इंतजार करने नहीं देता। हेंस दे मैरिड इन गंधर्वा मोड। इसलिए जो है वो वेट नहीं करते और गंधर्वा मोड इट मीन सबसे छुप के शादी कर लेते हैं अकेले में, इन द अब्सेंस ऑफ द सेज के ऋषि के अब्सेंस में, इट मीन्स अनुपस्थिति में। वैन दुष्यंत रिटर्न्स बैक टू हिज पैलेस, और जब शादी के बाद दुष्यंत अपने पैलेस महल वापस आता है, ही गिव्स हर हिज गोल्ड रिंग। तो इस समय क्या करता है दुष्यंत, अपना गोल्ड रिंग उसको दे देता है एज ए टोकन ऑफ देयर लव, अपने प्यार के सिंबल के रूप में, अपने प्यार के टोकन इट मीन्स हो जाता है प्रतीक के रूप में। द सेज दुर्वासा इनकर्स ए कर्स ऑन शकुंतला विच कंप्लीटली वाइप्स अवे द मेमोरी ऑफ दुष्यंता अबाउट हिज मैरिज विद शकुंतला। तो अब जो सेज दुर्वासा है इट मीन्स ऋषि दुर्वासा है, वो क्या करते हैं, शकुंतला को एक श्राप दे देते हैं। तो अब शकुंतला जो है ऋषि दुर्वासा के श्राप से ग्रसित है और इसी वजह से जो है ये दुष्यंता है ना, उसकी पूरी तरह से याद मिट जाती है शादी को लेके और शकुंतला को लेके। मतलब पूरी तरह से दुष्यंता है ना उस श्राप के वजह से भूल जाता है शकुंतला के बारे में और अपनी शादी के बारे में। अब क्या श्राप दिए थे ऋषि दुर्वासा, यहाँ पे हम लिख रखे हैं, whoever you are dreaming about shall forget all about you, कि मतलब तुम जिसके बारे में भी सोच रही हो, जिसके बारे में भी सपने में हो ना, वो सारा कुछ तुम्हारे बारे में भूल जाएगा। इस तरीके का कुछ लाइन यूज करते हुए ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं और इसी श्राप की वजह से जो है राजा दुष्यंत अपने शादी के बारे में और शकुंतला के बारे में सारा कुछ भूल जाता है। शकुंतला विजिट दुष्यंता पैलेसेस। शकुंतला जो है राजा दुष्यंत के पैलेस जाती है। However, in the palace, दुष्यंत refuses to recognize her। हालांकि पैलेस में महल में जो है राजा दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। Under the influence of the curse, fails to remember her। और under the influence of the curse इट मीन्स हो जाता है उस श्राप के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आकर राजा दुष्यंत जो है उसको याद भी नहीं कर पाते हैं और सफल होते हैं उसको याद करने में भी। इट इज सेड दैट, लेकिन ऐसा कहा गया है दैट की ट्रू लव ऑलवेज फाइंड इट्स वे, कि जो सच्चा प्यार होता है ना वो हमेशा खुद का रास्ता ढूंढ लेता है या बना लेता है। ईयर्स लेटर, अब कई सालों बाद, कोइंसिडेंटली द किंग रिट्राइव्स हिज मेमोरी बैक। अब बहुत सालों बाद क्या होता है, अचानक से राजा की सारी मेमोरी, सारी यादें वापस आती है। ही ब्रेक्स डाउन इन गिल्ट एंड शेम। तो अब जब याद वापस आई तो राजा जो है पूरा टूट जाते हैं। गिल्ट इट मीन्स अपने मतलब होता है उनको पछतावा होता है, अपने शेम इट मीन्स शर्म की वजह से। व्हेन ही फाइनली मीट्स हिज सन, और जब अंततः फाइनली अंत में जब राजा दुष्यंत अपने बेटे से मिलते हैं, शकुंतला से मिलते हैं, बेग्स फॉर फॉरगिवनेस, तो वो क्षमा के लिए एकदम बेग करते हैं, मीन्स भीख मांगते हैं, बोलते हैं कि क्षमा कर दो, मेरे से गलती हुई। शकुंतला फॉरगिव्स हर हस्बैंड एंड एग्रीज टू रिटर्न बैक विथ हिम। अब शकुंतला जो है अपने हस्बैंड को माफ कर देती है, इट मीन्स राजा दुष्यंत को माफ कर देती है और अपने हस्बैंड के साथ वापस आने के लिए मान जाती है। शकुंतला's लाइफ वॉज सराउंडेड बाय द लव एंड डिवोशन फॉर हर हस्बैंड। अब हम लोग को पता है कि शकुंतला का जो लाइफ है, पूरा जीवन है, वो घिरा पिरा है प्यार से और अपने पति के प्रति समर्पण से। मतलब पूरे लाइफ में यही दिखाया गया है कि वो प्यार में लीन रहती है और बाद में अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। इवन दाउ शी सफर्ड ह्यूमिलेशन, हालांकि वो ह्यूमिलिएशन इट मीन्स अपमान का भी सामना करती है, तिरस्कार भी उसको फेस करना पड़ता है। शी स्टिल फॉरगिव हिम, फिर भी वो क्या करती है, अपने पति दुष्यंता को माफ कर देती है। बिकॉज क्योंकि हर लव वॉज प्योर एंड डीप, क्योंकि उसका जो प्यार था ना वो शुद्ध था और डीप इट मीन्स गहरा था। Thus the story of the play अभिज्ञान शकुंतलम, इस प्रकार जो कहानी है हम लोग का प्ले अभिज्ञान शकुंतलम का, इज ए ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव, रोमांस एंड मैरिज। वो मतलब ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जो थीम पूछेगा सिर्फ वही आप यूज करना। अगर ये तीनों थीम पूछेगा तभी यहाँ पे ये तीनों वर्ड यूज करना है, वरना सिर्फ लव पूछेगा तो ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव सिर्फ लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों मेंशन किए हैं कि ये जो कहानी है बड़े अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है प्यार, रोमांस और शादी वाले विषय को। शकुंतला's faith in love forced every energy to reunite the two lovers। मतलब शकुंतला का जो विश्वास रहता है ना प्यार में, वो सारे एनर्जी को फोर्स करता है, जिस वजह से वो दोनों लवर्स जो हैं उन दोनों का पुनर्मिलन होता है। द स्टोरी बिगिंस विद द लव ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। इस
जो प्ले की कहानी है वो स्टार्ट होती है, आरंभ होती है राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्यार से एंड इट्स विथ और खत्म होती है लिविंग हैप्पीली विथ लव, कि वो दोनों जो है बड़ी खुशी से प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्लियर हो गया कि ये जो पूरी कहानी है इस प्ले की वो प्यार, रोमांस, शादी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अबाउट द टाइटल, इट मीन्स टाइटल के बारे में, इस प्ले के शीर्षक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस प्ले के टाइटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उसके आंसर में आप ये वाला सेक्शन लिख सकते हैं। फिर से ये भी जो आंसर हम रेडी किए हुए हैं 10 to 12 मार्क्स के लिए रेडी किए हुए हैं, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम इज रिटन बाय कालिदासा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड, कि ये जो प्ले है हम लोग की अभिज्ञान शकुंतलम उसको लिखा गया है कालिदास के द्वारा, जो कि वर्ल्ड के, इट मीन्स विश्व के महान राइटर्स में से, महान लेखक में से एक है। इट इज ए लव स्टोरी ऑफ मैडन शकुंतला एंड किंग दुष्यंता। ये जो प्ले है लव स्टोरी है, इट मीन्स प्रेम कहानी है। मैडन इट मीन्स कन्या, एक शकुंतला रहती है उसकी, और राजा दुष्यंत की। दुष्यंता फॉल्स इन लव विथ शकुंतला, दुष्यंता को शकुंतला से प्यार होता है। मैरिज हर, उससे शादी करता है। बट लेटर फॉरगेट्स अबाउट हर, लेकिन बाद में फिर उसके बारे में भूल जाता है ड्यू टू कर श्राप की वजह से। एंड द एंड ऑफ द प्ले, और प्ले के अंत में ही रिकॉग्नाइजेस शकुंतला, वो शकुंतला को पहचान लेता है। यहाँ पे हम कहानी को इस प्ले के शॉर्ट में बताए हुए हैं। द टाइटल अभिज्ञान शकुंतलम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स, कि हम लोग का जो टाइटल है अभिज्ञान शकुंतलम उसको हम लोग 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, उसको बांटा जा सकता है 2 पार्ट में। पहला है अभिज्ञान एंड शकुंतलम, ठीक है, ये 2 पार्ट्स है। द टर्म अभिज्ञान मीन्स, ये जो टर्म है, वर्ड है अभिज्ञान, उसका अर्थ होता है रिकॉग्नाइजेशन और रिकलेक्शन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन इट मीन्स भी मान्यता होता है, रिकलेक्शन इट मीन्स याद या अनुसरण करना होता है। इट अलूड्स टू द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग और रिकॉग्नाइजिंग समवन और समथिंग दैट वाज प्रीवियसली लॉस्ट और फॉरगेटन, मतलब यह ऐसे व्यक्ति, समवन इट मीन्स ऐसे व्यक्ति, या फिर समथिंग या इट मीन्स ऐसे कोई चीज के रिडिस्कवरी इट मीन्स पुनः खोजने पर, और रिकॉग्नाइजेशन इट मीन्स पुनः पहचानने के विचार की ओर संकेत करता है, जिसको कि पहले खो दिया गया हो या पहले भुला दिया गया हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले, इस प्ले के संदर्भ में, मतलब अब इसी चीज को कि कैसे इस प्ले में भी फिर से रिकॉग्नाइज किया गया, फिर से याद किया गया, फिर से रिकवर किया गया, इट मीन्स फिर से उसे पुनः खोजा गया, इस चीज को समझेंगे। किंग दुष्यंता द प्रोटैगनिस्ट इनकाउंटर शकुंतला, की प्ले के संदर्भ में हम लोग को पता है कि कैसे स्टार्टिंग में जो किंग दुष्यंता है उसका सामना होता है शकुंतला से। फिर से हम लोग वही सारा कहानी पढ़ेंगे शॉर्ट में। ए ब्यूटीफुल मैडन, जो कि एक सुंदर सी कन्या है, लिविंग इन द हर्मिटेज, और आश्रम में रहती है, एंड फॉल्स इन लव विथ हर, और जब सामना होता है किंग दुष्यंता का शकुंतला से तो उसको क्या होता है, प्यार हो जाता है शकुंतला से। आफ्टर मैरिंग हर, उससे शादी करने के बाद, ही रिटर्न्स हिज पैलेस, ही इट मीन्स राजा दुष्यंत अपने पैलेस वापस आते हैं। अंडर सेज दुर्वासा's कर्स ऑन शकुंतला, मतलब सेज दुर्वासा इट मीन्स साधु दुर्वासा जो श्राप दे दिए थे शकुंतला को, उसके वजह से दुष्यंता हैज फॉरगेटन ऑल अबाउट हर एंड द मैरिज, राजा दुष्यंत जो है सारा कुछ भूल जाते हैं शकुंतला के बारे में और अपनी शादी के बारे में। शकुंतला रिमेंबर्स दैट, यहाँ पे शकुंतला को याद आता है कि ही हैड गिवन हर रिंग वाइल दे वेयर टुगेदर, कि दुष्यंत जो है उसको एक रिंग दिया हुआ था जब वे दोनों साथ थे। बट एज शी लुक डाउन टू गिव इट टू हिम, बट जैसे ही वो रिंग की तरफ देखती है दुष्यंत को देने के लिए, शी रियलाइज्ड इट, तो उसको ये एहसास होता है कि इट हैड स्लिप्ड ऑफ हर फिंगर, कि वो जो रिंग था ना उसके फिंगर से स्लिप्ड ऑफ हो चुका है, इट मीन्स फिसल के गिर चुका है। Probably while she was in the गंगा रिवर, और प्रोबेबली इट मीन संभवतः वो रिंग तब गिरा जब वो गंगा रिवर क्रॉस कर रही थी या गंगा रिवर में थी। लेटर ऑन ए फिशरमैन, बाद में एक फिशरमैन इट मीन्स मछुआरा, हु वाज टेकन ए प्रिजनर फॉर थेफ्ट, जिसको कि चोरी के आरोप में कैदी बनाया गया था, रिटर्न टू द किंग, वो राजा को वापस कर देता है द रिंग, वो रिंग। ही हैड फाउंड इन द बेली ऑफ ए फिश, जो कि वो पाया था एक फिश के, एक मछली के बेली में, इट मीन्स पेट के अंदर, मतलब एक मछुआरा जो है उसी रिंग को एक मछली के पेट के अंदर पाता है। तो जब पता चलता है लोगों को कि राजा का रिंग एक मछुआरे के पास है, तो उस मछुआरे को पकड़ के ले आया जाता है राजा के दरबार में, और बाद में जब राजा उस रिंग को देखता है, ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक से दुष्यंता रिमेंबर्स एवरीथिंग, दुष्यंता को सारा कुछ याद आ जाता है, बाय सीइंग द रिंग, उस रिंग को देखने के बाद। द प्ले इज रिजॉल्व्ड
व्हेन शकुंतला वॉज रिकॉग्नाइज्ड, और ये प्ले तभी रिजॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, मतलब प्ले का एंड आ जाता है जब जो शकुंतला को पहचान लिया जाता है। इट मीन शकुंतला के बारे में याद आ जाता है राजा को। दस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, इसलिए रिकॉग्नाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, याद वाला या फिर अनुसरण वाला, बिकम्स ए क्रूशियल थीम ऑफ द प्ले। ये प्ले का काफ़ी महत्वपूर्ण थीम है, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तो कैसे ये प्ले का जो टाइटल है संबंधित है इस प्ले से, ये हम लोग को समझ में आ गया इसकी कहानी के जरिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द टाइटल शकुंतलम, और इस प्ले के टाइटल का जो दूसरा पार्ट है शकुंतलम, रिफर्स टू द नेम ऑफ प्ले सेंट्रल कैरेक्टर, वो संबंधित है इस प्ले के सेंट्रल कैरेक्टर्स शकुंतला से। हर जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एबंडेंट चाइल्ड इन द फॉरेस्ट टू ए रॉयल प्रिंसेस, की शकुंतला का जो जर्नी रहता है, यात्रा रहता है कि कैसे वो एक एबंडेंट चाइल्ड रहती है, एक ऐसी बच्ची रहती है जिसका कि त्याग कर दिया गया होता है उसके माता पिता के द्वारा। तो वो एबंडेंट चाइल्ड कैसे फॉरेस्ट में रहती थी और बाद में फिर एक रॉयल प्रिंसेस, इट मीन्स एक रानी बन जाती है राज दरबार की। तो उसकी जो ये जर्नी है ना शकुंतला की, एम्बॉयड थीम्स ऑफ लव, डेस्टिनी एंड रिडेम्पशन। वो लव इट मीन्स प्यार, डेस्टिनी इट मीन्स भाग्य, और रिडेम्पशन इट मीन्स मुक्ति के विषय को दर्शाती है। एसोसिएशन ऑफ शकुंतला विथ नेचर इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द टाइटल, मतलब शकुंतला का जो संबंध है नेचर के साथ वो भी रिफ्लेक्ट किया गया है, वो भी प्रतिबिंबित किया गया है इस शीर्षक में। द वर्ड शकुंतलम अवोक्स इमेजेस ऑफ बर्ड्स, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है शकुंतलम, वो उदाहरण देता है बर्ड्स के इमेजेस का, पक्षियों के चित्र का। सिंबलाइजिंग फ्रीडम एंड हारमोनी, साथ ही साथ प्रतीक है फ्रीडम इट मीन स्वतंत्रता का, हारमोनी इट मीन्स सामंजस्य का, विद द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड के साथ, इट मीन्स प्राकृतिक दुनिया के साथ। अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द टाइटल इज, और जो दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पहलू है इस टाइटल का, इस शीर्षक का, इज इट्स कनेक्शन टू इंडियन माइथोलॉजी एंड कल्चर की। ये जो शीर्षक है ना अभिज्ञान शकुंतलम, उसका कनेक्शन है, उसका संबंध है भारतीय माइथोलॉजी से, भारत के पुराण से, भारतीय पौराणिक कथाओं से और भारत के कल्चर से। द प्लेस टाइटल इज ड्राइव फ्रॉम द महाभारत, प्ले का जो शीर्षक लिया गया है वो महाभारत से लिया गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स इन इंडियन माइथोलॉजी, जो कि इंडियन माइथोलॉजी का मतलब भारत के पौराणिक कथाओं का या भारतीय पुराण का ग्रेटेस्ट एपिक, ग्रेटेस्ट इट मीन्स महान महाकाव्य माना जाता है। वेयर शकुंतला इज मेंशन्ड एज द डॉटर ऑफ शेष विश्वामित्र, जहाँ पे शकुंतला को मेंशन किया गया है शेष विश्वामित्र, इट मीन्स जो ऋषि विश्वामित्र थे ना उनकी डॉटर के रूप में। तो ये जो प्ले है विज्ञान शकुंतलम, उसका शीर्षक जो है महाभारत से भी लिया गया है, उसका कनेक्शन इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर से भी है। दस द प्ले जस्टिफाइज इट्स टाइटल अभिज्ञान शकुंतलम, इस प्रकार ये जो प्ले है वो अपने टाइटल को, अपने शीर्षक को जस्टिफाई करता है, इट मीन्स सही ठहराता है, सार्थक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया इस प्ले के टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट अब हम लोग रोल ऑफ नेचर, नेचर के रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको अगर आ जाए एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ये वाला आंसर सेम टू सेम लिख सकते हो। ये भी आंसर हम 3 से 3.5 पेज का ही रेडी किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कालिदास हैज़ बिन कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर, कि कालिदास को कहा जाता है पोइट ऑफ नेचर, इट मीन्स प्रकृति के कवि। इन अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में ही पोर्ट्रे शकुंतला एज द डॉटर ऑफ नेचर, ही इट मीन्स कालिदास शकुंतला को पोर्ट्रे करते हैं, चित्रित करते हैं नेचर की डॉटर के रूप में, इट मीन्स प्रकृति की बेटी के रूप में। शकुंतला इज द हीरोइन एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, और शकुंतला जो रहती है इस प्ले की हीरोइन भी है और प्रोटैगनिस्ट इट मीन्स मेन हीरो भी है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है इस प्ले में। हर वर्ल्ड सराउंडेड बाय द नेचर, और उसका जो दुनिया है, उसका जो वर्ल्ड है ना, वो पूरा नेचर से घिरा पड़ा है, मतलब नेचर के इर्द गिर्द ही शकुंतला की दुनिया है। कालिदास डिस्क्राइब्ड हर ब्यूटी इन टर्म ऑफ नेचुरल फ्लावर्स, कालिदास जो है उसकी सुंदरता की भी तारीफ करते हैं नेचुरल फ्लावर्स से उसको जोड़ के, प्राकृतिक फूल से उसको जोड़ के, विच आर वेरी डेलिकेट, जो कि बहुत कोमल होते हैं, एंड हुज ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल, और जिनकी ब्यूटी इनकम्पेरेबल होती है, इट मीन्स अतुलनीय होती है, अनोखी होती है, टू एनीवन, मतलब इतने सुंदर फ्लावर से कंपैरिजन करते हैं कालिदास शकुंतला की, जिस फ्लावर का ना किसी से कंपैरिजन ही ना पॉसिबल हो। तो वैसा सुंदरता बताया गया है शकुंतला का। यहाँ पे हम वही लाइन लिख रखे हैं कि कैसे नेचर के थ्रू शकुंतला की ब्यूटी डिस्क्राइब की गई है। लोअर लिप्स हैज़ द रेडनेस ऑफ यंग स्प्राउट्स, हर आर्म्स इमिटेटेड टेंडर ट्विंग्स, एंड यूथ अट्रैक्ट लाइक ब्लोसम प्रिवेट्स
ऑल हर लिम्स, तो ये सारा नेचर से रिलेटेड टर्म्स है जो कि उसकी सुंदरता को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है प्ले में। शकुंतला इन द प्ले इज रिफर टू द जैस्मिन फ्लावर, मतलब शकुंतला जो इस प्ले में है ना उसको मतलब जोड़ा गया है फिर या फिर उसका कंपैरिजन किया गया है जैस्मिन के फ्लावर से। हुज ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट एवरीवन, जिसकी ब्यूटी इट में सुंदरता और फ्रेग्रेंस इट में खुशबू सभी को अट्रैक्ट करती है, अपने और आकर्षित करती है। सी इज लाइक एन अनकट जेम, वो एक अनकट जेम की तरह है, फ्रेश हनी की तरह है। एंड हर ब्यूटी इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, और शकुंतला की जो सुंदरता है ना वो इमेजिनेशन के परे है, मतलब इतनी ज्यादा वो सुंदर है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सी केयर्स द नेचर लाइक ए मदर, वह नेचर का केयर करती है, ध्यान रखती है एक माँ की तरह। द नेचुरल ऑर्नामेंट्स ऑफ फ्लावर, और वो जो नेचुरल ऑर्नामेंट्स पहनती है, इट मीन्स जो नेचुरल गहने पहनती है फूलों के, पत्तों के और बाग ड्रेस और पेड़ों के पत्तों का या फिर पेड़ों के छाल से बने हुए जो कपड़े पहनती है, एड्स मोर ब्यूटी टू हर, और ये सारी चीजें ना उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। शकुंतला एट्रीब्यूट्स प्लांट, शकुंतला जो है आरोपित करती है, मतलब पालन पोषण करती है प्लांट्स का, पौधों का एंड फ्लावर्स का, एज अ सिस्टर, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। सी नेवर ड्रिंक्स ए ड्रॉप ऑफ वाटर अंटिल सी वाटर्स देम ऑल, वो तब तक एक बूंद पानी का नहीं पीती जब तक वो पेड़ पौधों में पानी ना दे दे। दिस शोज हर कंसर्न एंड डिवोशन टुवार्ड्स नेचर, और यही चीज़ कि जब तक वो पेड़ों को पानी नहीं दे देती है, पौधों में पानी नहीं दे देती है, तब तक वो खुद भी एक बूंद पानी का नहीं लेती। तो यही जो चीज़ है ना वो दिखाता है कि कितना ज़्यादा वो नेचर से जुड़ी हुई है, जो इस प्ले की मेन हीरोइन है शकुंतला। इन द मैरिज ऑफ अभिज्ञान एंड शकुंतला, अभिज्ञान और शकुंतला की शादी में नेचर ऑल्सो प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, की जो नेचर है, प्रकृति है, यहाँ पे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन दोनों की शादी में भी। देयर मैरिज टुक प्लेस इन द फॉरेस्ट, उन लोग का जो शादी होता है जंगल में होता है। द फॉरेस्ट itself had become the father of शकुंतला, और ये जो फॉरेस्ट है ना वो खुद शकुंतला का फादर का रोल निभाता है उस शादी में। एंड परफॉर्म द रिचुअल्स ऑफ देयर मैरिज, और साथ ही साथ उनके शादी का जितना भी रिचुअल्स था ना, नियम था, वो सारा परफॉर्म करता है, वो उन सारे रिचुअल्स का, नियमों का निर्वहन करता है, खुद जंगल ही। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम यूज किए हुए हैं प्ले से रिलेटेड कुछ लाइन जो कि कहीं ना कहीं नेचर से संबंधित है। ट्री बोर फ्रूट द सिल्कन मैरिज ड्रेस, लेट डाई फ्लावरिंग ट्विंग्स जेम। लेटर इन द प्ले, प्ले में फिर आगे या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाद में, वी फाइंड द सफरिंग ऑफ द शकुंतला, हम लोग पाते हैं शकुंतला के सफरिंग को देखते हैं, शकुंतला को कष्ट में देखते हैं। दुष्यंता लेफ्ट शकुंतला बाय गिविंग हर रिंग, दुष्यंता जो है शकुंतला को छोड़ देते हैं उसको अपना रिंग देकर। सी स्पेंड्स हर टाइम नियर द रिवर मालिनी, और इसी समय जो शकुंतला है ना, रिवर मालिनी इट मीन्स एक नदी है जिसका कि नाम मालिनी है, उसके किनारे अपना समय व्यतीत करती है, जो कि कहीं ना कहीं नेचर से ही संबंधित है, प्रकृति से ही संबंधित है। बावर ऑफ वाइन्स ऑन द मालिनी रिवर बैंक, इन द एंड अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पे इन द एंड ऑफ द प्ले लिख सकते हो। इन द एंड ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम थ्रोज लाइट ऑन इको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब इस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम के अंत में लाइट डाला गया है, इट मीन्स उजागर किया गया है, प्रकाश डाला गया है इको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे। इको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इट मीन्स हो जाता है ऐसा फेमिनिज्म जो कहीं ना कहीं नेचर से संबंधित हो, तो वैसे फेमिनिज्म पे प्रकाश डाला गया इस प्ले के अंत में। शकुंतला कॉल्स मदर अर्थ टू रिसीव हर, जब मतलब मना कर देता है दुष्यंता शकुंतला को पहचानने से, तब शकुंतला क्या करती है, अब मदर अर्थ को बुलाती है उसको ले जाने के लिए। एज सी कैन नॉट लिव अकॉर्डिंग टू मेल सोसाइटी, क्योंकि वो बताती है कि वो मेल सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इस पुरुष प्रधान समाज के अकॉर्डिंग नहीं रह सकती है। मदर अर्थ, तो यहाँ पे शकुंतला जो स्टेटमेंट यूज करती है वो हम मेंशन कर रखे हैं। मदर अर्थ ओपन टू रिसीव मी, कि मदर अर्थ आओ और मुझे मतलब रिसीव करो, अपने साथ ले जाओ। दस इस प्रकार कालिदासास अभिज्ञान शकुंतलम, इस प्रकार जो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है, इज फुल ऑफ नेचुरल इमेजरी, वो पूरी भरी पड़ी है नेचुरल प्राकृतिक इमेजरी से। शकुंतलाज कनेक्शन टू नेचर, शकुंतला का जो कनेक्शन है नेचर के लिए या नेचर के साथ, इट्स सो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। दैट सी वॉज नॉट एबल टू फिट हर सेल्फ, और इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो खुद को फिट नहीं कर पाती है इनटू द मेल सोसाइटी, इस मेल सोसाइटी में, इट मीन्स पुरुष प्रधान समाज में वो खुद को फिट नहीं कर पाती है, उसका इतना ज़्यादा नेचर के साथ जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सो द नेचर प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द प्ले, इसलिए जो नेचर है, प्रकृति जो है, इस प्ले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम खत्म कर दिए, नोट्स छोटा ही रखे हुए हैं, तो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड
हम काफ़ी क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। ये वीडियो ख़त्म हो गया है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना तो कैसा लगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आप लोग को पता है कि सारे टॉपिक का PDF 1 में से पेड है, तो अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें हम कुछ PDF प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।